पितरों की मुक्ति के लिए अथवा श्राद्ध कर्म के लिए गया तीर्थ सबसे श्रेष्ठ। पुराणों के अनुसार पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने के लिए गया से श्रेष्ठ स्थान कोई नहीं है। कहा जाता है कि गया में स्वयं भगवान विष्णु पितृदेवता के रूप में निवास करते हैं। गया तीर्थ में श्राद्ध कर्म पूर्ण करने के बाद भगवान विष्णु के दर्शन करने से मनुष्य पितृ, माता और गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता है। पूर्ण श्रद्धा और विधिविधान के साथ श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ, देवता, गंधर्व, यक्ष आदि अपना शुभ आशीर्वाद देते हैं, जिससे मनुष्य के समस्त पापों का अंत हो जाता है। गया तीर्थ में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किए जाने के बारे में एक प्राचीन कथा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। कथा के अनुसार गयासुर नाम का एक असुर था। असुर ने घोर तपस्या करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान से मिले आशीर्वाद का दुरुपयोग करके गयासुर ने देवताओं को ही परेशान करना शुरू कर दिया। गयासुर के अत्याचार से समस्त देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे प्रार्थना की कि वो गयासुर से देवताओं की रक्षा करें। इस पर भगवान विष्णु ने अपनी गदा से गयासुर का वध करके और उसे समाप्त कर दिया। बाद में भगवान विष्णु ने गयासुर के सिर पर एक पत्थर रखकर उसे मोक्ष प्रदान कर दिया। कहते हैं गया स्थित विष्णुपद मंदिर में वह पत्थर आज भी मौजूद है। भगवान श्री विष्णु द्वारा गदा से गयासुर का वध किए जाने से उन्हें गया तीर्थ में मुक्तिदाता माना गया। कहा जाता है कि गया में यज्ञ, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से मनुष्य को स्वर्गलोक एवं ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। गया के धर्मपृष्ठ, ब्रह्मसप्त, गया शीर्ष और अक्षय बट के समीप जो कुछ भी पितरों को अर्पण किया जाता है वह अक्षय होता है। गया के प्रेतशिला में पिंडदान करने से पितरों का उद्धार होता है। पिंडदान करने के लिए काले तिल, जौ का आटा, खीर, चावल, दूध, सत्तू आदि का प्रयोग किए जाने का विशेष विधान है। अगर किसी मनुष्य की मृत्यु संस्कार रहित दशा में अथवा किसी पशु, चोर, सर्प या जंतु के काटने से हो जाती है तो गया तीर्थ में उस मृत्यु का श्राद्ध करने से वह बंधन मुक्त होकर स्वर्ग को गमन करता है। इसमें किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। गया में श्राद्ध करने के लिए दिन और रात का कोई विचार नहीं है। दिन या रात में किसी भी समय श्राद्ध कर्म और तर्पण किया जा सकता है। अगर मान लीजिए गया में व्यक्ति नहीं पहुंच सकता तो उसे कहाँ जाना चाहिए? गया के अलावा भारत की पावन भूमि में ऐसे कई स्थान हैं जहां लोग पितृदोष के लिए अनुष्ठान कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, गंगासागर, हरियाणा में पिहोवा, यूपी में गढ़गंगा, उत्तराखंड में हरिद्वार भी श्राद्ध कर्म के लिए उपयुक्त हैं। अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले पितरों का श्राद्ध जगन्नाथपुरी में, बीमारी से मृत्यु को प्राप्त होने वाले पितरों का श्राद्ध और पिंडदान ओंकारेश्वर में भी किया जाता है। जिनका वंश आगे नहीं बढ़ता और वे अकेले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो ऐसे पितरों का पिंडदान पशुपतिनाथ या कैलाश मानसरोवर में किया जाना चाहिए। इस तरह का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ स्थान पितरों की मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान गया क्षेत्र ही है, जहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार गया की 54 वेदियों में विष्णु पद प्रथम है। इनके दर्शन मात्र से पितर नारायण रूप हो जाते हैं। गया की फाल्गु नदी में स्नान और तर्पण करने से पितरों को देव योनि मिल जाती है।
हिंदू समाज का यह दृढ़ विश्वास है कि गया में श्राद्ध और पिंडदान करने से उनके साथ पीढ़ी के पितरों को मुक्ति मिल जाती है। ऐसा विश्वास है, ऐसा प्रभु की कृपा है और ऐसा ही होता है, ऐसा शास्त्रों में बड़े विश्वास के साथ वर्णन मिलता है।